हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जिनको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है उनको लिंक इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुझे लाना था ओएसएससी लैब असिस्टेंट का एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप कितना जाने वाला उसके ऊपर वीडियो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स का मैसेज कमेंट ये आया था कि वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई के टाइम में मिलता है वो उसको उन्होंने सेव नहीं किया था, डाउनलोड नहीं किया था, या फिर कोई भी कारण की वजह से वो उनको सेव नहीं कर पाए थे। तो उसका ऊपर क्या मतलब वो कैसे रिकवर होगा। उसके बाद उनका दूसरा क्वेश्चन था मनी रिसिप्ट भी उस टाइम जनरेट हो पाया था नहीं हो पाया था, उनको याद भी नहीं है वो नंबर क्या था। तो इसी के ऊपर आज मुझे मतलब मजबूर होकर वीडियो लाना पड़ा, क्योंकि मुझे इतना सारा तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने वीडियो ही बना दिया। तो देखिए आज सब वो सब क्वेरीज आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को कैसे वापस आप लोगों का ओएसएससी एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, मनी रिसिप्ट के बारे में हम जान लेंगे, और एससीबीसी कास्ट सर्टिफिकेट हमको किस तरह का चाहिए, न्यू चाहिए या ओल्ड चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर आज पूरा अच्छे से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी एक इसके पिछले वाले वीडियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए उसके ऊपर वीडियो बना लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैंने कटआउट जोड़ा है ये सीधा डायरेक्टली आप लोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओएसएससी लैब असिस्टेंट का आया था उसी का ही ये कटआउट है। तो यहाँ पे जो जो मेंशन किया गया है वही डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होगा, उसके अलावा आपको एक भी एक्स्ट्रा, ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक भी एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से इसको थोड़ा सा क्विकली आपके लिए क्लैरिटी लाने के लिए बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम पूरा सभी का अच्छे से जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और जो जो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप लोगों को मिलेगा वापस, आप लोगों का मनी रिसीट, आपका एससीबीसी सबको जानेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो देखिए, हेडिंग दिया गया है सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शुड बी सेम एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो वो बोला गया है यहाँ पे आपको पूरा सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किए थे अप्लाई के टाइम में वो पूरा मैच भी करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में आप लोगों को देना भी है सॉफ्ट कॉपी और ओरिजिनल, सॉफ्ट तो नहीं हार्ड कॉपी, और उसके साथ साथ आप लोगों का वेरिफिकेशन भी होगा उस पर। सो पहला जो नंबर वन पॉइंट उनको चाहिए वो है ओएसएससी कॉपी या फिर एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो चाहिए। और ये इंक साइन हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जरूर जरूर उनको चाहिए। तो ये पहला पॉइंट तो आप माइंड में रख लीजिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जरूरत है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एचएससी सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल, यानी कि ये टेंथ टेंथ का आप लोगों को ये बोर्ड सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड यानी सर्टिफिकेट के ठीक नीचे आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए, उसको सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो +2 पास सर्टिफिकेट मार्कशीट यानी +2 का। इसके बाद आपका +2 का चाहिए, जो कि सेल्फ अटेस्टेड वही नीचे में लिखा सिग्नेचर हुआ वाला आपका वो +2 का चाहिए। उसके बाद देखिए सेल्फ अटेस्टेड फोटो डिग्री कॉपी यानी +3। इसके बाद आप लोगों को +3 का चाहिए वही सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि उनके पास ओरिजिनल अभी तक नहीं आया है सर्टिफिकेट, वो अभी से पीसीएम से काम चला रहा है। तो पीसीएम में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका पूरा नाम क्या है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों का वो काम करेगा, इसलिए आपका +3 का पीसीएम भी काम में आ जाएगा। और जिनके पास है डिग्री सर्टिफिकेट आ चुका है और पीसीएम भी है तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चारों पॉइंट क्लियर हो गए आप सबका। तो पहले तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, मैं उसको बताऊंगा कैसे आएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स ऑफ एससी एसटी एससीबीसी कैटेगरी शैल एनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट issued by competent authority. Candidate belongs to SCBC category should submit SCBC certificate which must be within 1 year to लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये तो अप्लाई के टाइम में था, मैं यानी कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट एससीबीसी के होंगे, क्योंकि एसटी एससी का तो छोड़िए, उसका तो पूरा मतलब थ्रू आउट द लाइफ टाइम रह गया। लेकिन जो एससीबीसी का है वो उस टाइम लिखा गया था 1 ईयर प्रायर, अभी 3 साल का हो गया है। ठीक है, 3 साल पुराना का अंदर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा। उसके बाद देखिए कास्ट का हो गया। देन हम देखते हैं उसके बाद और क्या डॉक्यूमेंट्स है। कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट आइदर ऑफ पासिंग एचएससी एग्जामिनेशन विद ओडिया एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट और इन लिeu देयर ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग ए लैंग्वेज टेस्ट इन ओडिया ऑफ एमई स्टैंडर्ड और क्लास 7 इशूड बाय प्रिंसिपल और हेड मास्टर और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी आप लोगों को मैं बता दूं, जो लोगों का ओडिया मीडियम नहीं है, यानी कि वो उन लोगों का 10th क्लास में ओडिया नहीं था, 10th क्लास में बोल रहा हूँ, वो 10th क्लास में अगर ओडिया था तो उनको 7th पास सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का
इंग्लिश मीडियम हो या चाहे अन्य कोई भी बोर्ड का हो, उनके पास सेवेंथ मतलब सेवेंथ में उड़िया नहीं था या फिर उसके बाद में उड़िया नहीं था, तो उनको एक सेवेंथ पास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या फिर एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो सेवेंथ का तो चाहिए जो दूसरे बोर्ड के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं। तो लेकिन उड़िया मीडियम के लिए, क्योंकि उनका तो उड़िया मीडियम का तो एक उड़िया कंपलसरी फर्स्ट लैंग्वेज होता है, इसलिए उनको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को जो उड़िया बिना उड़िया वाले हैं या फिर इंग्लिश मीडियम पढ़े, उनको एक उड़िया पास सर्टिफिकेट सेवेंथ वाला देना पड़ेगा, ठीक है। ओडिया पास सर्टिफिकेट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी इशूड फ्रॉम द कंसर्न मेडिकल बोर्ड ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विद परमानेंट डिसेबिलिटी। फॉर कैंडिडेट विद टेम्पररी डिसेबिलिटी दे शैल हैव टू प्रोड्यूस रिसेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। सो जो टेम्पररी डिसेबिलिटी है उनको रिसेंट वाला सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, और जो मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी है उनको एक इशू किया गया होगा जो मतलब कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो मेडिकल बोर्ड के द्वारा वो सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस करेंगे, वो पीडब्ल्यूडी के लिए। उसी तरह आप लोगों का ये वाला पॉइंट देखिए, नंबर 8, कॉपी ऑफ द ई रिसिप्ट और ट्रांजैक्शन। मतलब ये पूछा रहा है, यहाँ बोला गया है आप लोगों को ई रिसिप्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन स्लिप ई रिसिप्ट देना पड़ेगा। उसके बाद मतलब वो जो आप लोगों ने जनरल या फिर एससीबीसी जो रिजर्वेशन से अप्लाई किए थे उनको 200 जो पे किए थे उसका एक आप लोगों को स्लिप देना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है। उसके बाद देखिए अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर पूरा अच्छे से। तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम अगेंस्ट एक्स सर्विसमैन, दैट इज डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड एंड पीपीओ इशूड बाय द competent authority indicating there in the date of entry, date of discharge and period of service rendered in the डिफेंस फोर्स। तो एक सर्विसमैन के लिए उनका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए और पीपीओ इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो एक सर्विसमैन के लिए चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 10 पॉइंट में लिखा गया है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड मतलब ये सॉरी आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फॉर क्लेम ऑफ रिजर्वेशन अगेंस्ट स्पोर्ट्स। हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन से स्पोर्ट्स कोटा से जो अप्लाई कर रहे हैं वो लोग अपना सेल्फ अटेस्टेड एक फोटोकॉपी आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। उसी के द्वारा इन सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल को एनओसी देना पड़ेगा, ठीक है। एनओसी देना पड़ेगा। उसके साथ देखिए क्या देना, मस्ट सबमिट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉय आज द परफॉर्मर प्रेस्क्राइब बाय कमीशन भाई एडवाइजरी। ये उसका एडवाइजरी दिया गया है, इसी एडवाइजरी से आप वो परफॉर्मा को डाउनलोड करके उसको मतलब सबमिट करोगे और एनओसी देना पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं हमारा मेन क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो देखिए आप लोगों का मतलब अभी जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को चाहिए। तो अभी थोड़ा सा जनरल वे से सोचिए, आपने इतना हार्डवर्क किया, इतना मेहनत करके ये एग्ज़ाम को अभी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आपने क्वालिफाई किया है। तो आपने लगभग 588 स्टूडेंट को लिया गया है, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के अभी सिलेक्ट हुए। तो किसी का पास अभी साहस है आप लोगों को रोकने का या फिर आप लोगों का वेरिफिकेशन को अटकाने का, रोक देने का? तो नहीं है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचो कि आप रिजेक्ट हो जाओगे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में कोई भी अगर इशू का। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती नहीं किया है, कोई भी छोटा मोटा गलती नहीं किया, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई नो आप लोगों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कुछ भी गलत हो गया तो रिजेक्शन हो जाएगा, ये सोच रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का अगर मतलब अप्लाई पूरा सही से हुआ है तो आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आप लोगों ने इतने सारे स्टूडेंट 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को पीछे छोड़कर अभी सिलेक्ट हुए सर्टिफिकेट, सोचो जरा। तो ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है, वो ऐसे ही थोड़ी ना किसी को मतलब रिजेक्ट कर देंगे। इसीलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और आप लोगों को क्या क्या चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों का जो May 10 है, May 10, मैं ठीक से बताना चाह रहा हूँ, May 10 तारीख के अंदर अंदर वो अपना लॉगिन मतलब लिंक निकालेंगे, ठीक है। लिंक उसको ओपन करेंगे, उस लिंक में आप लोगों को लॉगिन करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। ये एडमिशन लेटर के लिए लैब असिस्टेंट का लिंक आएगा, उसमें आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अब बात करते हैं ट्रेजरी चालान। मैं इसको हाईलाइट कर दिया हूँ, ट्रेजरी चालान आपका अभी ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको एक डेमो भी दिखाने वाला हूँ। लास्ट कोई एक हुआ था
बायोडाटा कॉम अटेस्टेशन फॉर्म जस्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रेजरी चालान नहीं, जरूरत नहीं हुआ था, ठीक है। इसलिए आप लोगों का पेमेंट डिटेल्स को पूरा भूल जाइए, आप लोगों का मनी रिसिप्ट को पूरा भूल जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म का बात कर रहा हूँ। आप लोगों का एडमिशन लेटर डाउनलोड करने के लिए जो लिंक आएगा, उसी लिंक में आप लोगों को मैं 10 तारीख के अंदर अंदर मैंने कल बात भी किया था, शाम को कल बात किया था ओसीसी ऑफिस के साथ। तो उन्होंने कहा वो लिंक छोड़ेंगे मई 10 के अंदर अंदर। साथ में हमारे कुछ कैंडिडेट्स भी गए थे ग्रुप के, वो भी गए जाके पूछे थे, तो उन्होंने बताया मई 10 तारीख के अंदर अंदर लिंक ओपन हो जाएगा। उस लिंक से आप अपना आईडी पासवर्ड दे के लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म और ये ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेजर चालान का कोई भी, तो ट्रेजर चालान के ऊपर आप लोग अपना टेंशन खत्म कर लो। बाकी देखिए, आप लोगों का ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, एज वगैरह ठीक रहना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप जो परसेंटेज दिए थे, जो भी ईयर ऑफ पासिंग दिए थे, वो सब सही होना चाहिए। कास्ट आपका सही होना चाहिए। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मैं बताना चाह रहा हूँ। सो 3 साल के अंदर अंदर वाला आपके पास अगर एसीबीसी सर्टिफिकेट है, तो उसको आप निर्भय से उसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अगर उससे भी ज़्यादा पुराना है तो आपको नया बनाना पड़ेगा। बाकी स्पेशल कैटेगरी के लिए उनका उनका स्पेशल कैटेगरी। तो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, मई 10 तक आप इंतज़ार कीजिए, उसके अंदर अंदर आप लोग लिंक अवेलेबल हो जाएगा, उससे आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म का डाउट क्लियर हो गया। मनी रिसिप्ट तो ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा एसीबीसी सर्टिफिकेट 3 साल का अंदर अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना हुआ तो आप लोगों को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, ये एक फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बायोडाटा कम अटेस्टेशन फॉर्म में आया था, ठीक है। इसीलिए मान लीजिए, अभी जो मेंशन किया गया है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, वो तो चाहिए। उसके बाद अगर आप लोगों का बायोडाटा कम अटेस्टेशन फॉर्म आता है, उसमें जो जो मेंशन किया गया है, मुझे जितना लग रहा है उससे एक्स्ट्रा कुछ भी मेंशन नहीं किया जाएगा। हाँ, उस उल्टा उसमें ट्रेजरी चालान का ऑप्शन को काट दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे काटा गया है। यहाँ पे देखिए, एडमिशन लेटर यानी एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एडमिट कार्ड, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कुछ इस तरह का भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। ओएसएससी कॉपी यानी ओएसएससी एप्लीकेशन फॉर्म 10th, उसके बाद 10th मार्कशीट, उसके बाद +2 सर्टिफिकेट, +2 मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री मार्कशीट। उसके बाद ये वाला तो एप्लीकेबल नहीं है, एमएससी वाला इसके लिए। उसके बाद कंप्यूटर भी नहीं चाहिए आपको। उसके बाद ओडिया पास सर्टिफिकेट, ये तो चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। स्पेशल कैटेगरी के लिए तो होगा तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। इन सर्विस वालों के लिए कुछ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट होगा तो वो भी चाहिए। और आईडी प्रूफ, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो चाहिए। और एनओसी चाहिए, बस हो गया। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है मुझे बताइए। तो मोनी रिसिप्ट, मोनी रिसिप्ट का कोई भी मेंशन किया गया है क्या? नहीं किया गया, क्योंकि मोनी रिसिप्ट अभी नहीं मांग रहे हैं। अभी सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को लिंक पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसीलिए आप लोगों को टेंशन हटा देना है। तो आई होप आप लोगों का सारे डाउट क्लियर हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लिंक मैं 10 तारीख के अंदर वो छोड़ देंगे। वहाँ पे एडमिशन लेटर के लिए जो लॉगिन होगा, वहाँ से एप्लीकेशन नंबर को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और एसीबीसी सर्टिफिकेट 3 साल से अगर ज़्यादा पुराना है तो नया ले लीजिए, नया अप्लाई कर लीजिए, या फिर 3 साल का अंदर अंदर वाला आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर कोई भी एक भी गलती नहीं किया है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के टाइम, तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो भी अपडेट आएगा मैं तुरंत ही अपडेट कर दूंगा। बायोडाटा को अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा, उसके लिए भी मैं वीडियो ला दूंगा। उसका भी जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसको भी देख लेंगे। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए थैंक यू।